Hello everyone, this is Shivani and welcome to Physicam Academy. एंड हमने आप लोगों ने अगर पहले की लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज़ जाके लिक्विड स्टेट सर्च करके देख लीजिए। हम यहाँ पे आईआईटी जैम 2023 के लिए सारे कोर्स कवर करवा रहे हैं, वो भी फ्री में। एंड हम आपको नोट्स एंड क्वेश्चन भी प्रोवाइड करेंगे। तो हमने लिक्विड स्टेट स्टार्ट किया था फिजिकल केमिस्ट्री का। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा था कि लिक्विड स्टेट का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। देन हमने देखा था उसका थोड़ा कुछ कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे कि वेपर प्रेशर हो गया एंड विस्कोसिटी हो गया, बॉइलिंग पॉइंट। देन हमने दो इक्वेशन डिराइव किए थे, क्लैपेरॉन इक्वेशन एंड क्लाउसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। उसके बाद हमने वेलोसिटी ग्रेडियंट के बारे में भी थोड़ा पढ़ा था। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा वो सब प्रीवियस लेक्चर, आगे जो पढ़ाने वाला हूँ मैं उसको आप नहीं समझ पाएंगे, तो प्लीज़ जाके पहले प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिए अच्छे से। ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं है तो आपको समझ में आ जाएगा। अ, तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने ये डिराइव किया था कि वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम डिनोट करते हैं इटा में। इटा इज इक्वल टू एफ डी जेड डिवाइडेड बाय ए डी यू। वेलोसिटी ग्रेडियंट था डी यू बाई डी जेड। एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या था कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट था। जो फोर्स जो अपोज कर रहा था लिक्विड का फ्लो के प्रॉपर्टीज को, फ्लोइंग प्रॉपर्टीज को, जो फोर्स अपोज कर रहा था, जो ड्रैगिंग फोर्स था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कैपिलरी ट्यूब एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन द लेयर्स ऑफ द बिटवीन द लैमिनर लेयर्स। लैमिनर लेयर वो होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में ये बोला था कि हमने जब लिक्विड जब एक स्टेट में होता है, जब वो फ्लो करता है, उसमें हम इन इनफाइनाइटली स्मॉल लेयर को ऐसे ऐसे डिस्क्राइब करते हैं, उसको हमने लैमिनर लेयर बोला था। ये हो गया हमारा। तो देख लेते हैं अभी यूनिट क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। एफ का यूनिट क्या है? न्यूटन। न्यूटन इंटू मीटर। डी जेड था चेंज इन डिस्टेंस। ओके, सो डिवाइडेड बाय एरिया, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकेंड। डी यू था चेंज इन वेलोसिटी पर लेयर। ये लेयर एंड ये लेयर के बीच में जो इन्फाइनेटली स्मॉल चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, उसको हमने डिनोट किया था डी यू में। इटा हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन का फॉर्मूला है क्या? केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू, ये हो गया हमारा न्यूटन, इंटू मीटर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर इंटू मीटर। मीटर पर सेकेंड था, सेकेंड को हम ऊपर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा मीटर मीटर कैंसल, ये एस स्क्वायर भी इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रहेगा? केजी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिजिकल केमिस्ट्री में। आप सब मेरे साथ अपनी कॉपी में लिखते रहिए। खाली वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं होता जब तक आप अपने नोटबुक पे नहीं लिखते। ओके, सो प्लीज आप अपने लिखते रहिए मेरे साथ। हमारा ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट हो गया केजी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये इसको हम बोलते हैं पॉइज। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिनोटेड बाय ए यूनिट कॉल्ड पॉइज। एंड नॉर्मली ये कॉमन यूनिट ऑफ
viscosity R, centipoise and millipoise. सेंटीमीटर जैसे होता है, मिलीमीटर जैसे होता है, वैसे ही है सेंटीमीटर, सेंटीपॉइज एंड मिलीपॉइज. एंड 1 poise is equal to 10⁻⁻1 kg मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. आप ये सबको अच्छे से कॉपी कर लीजिएगा. तो नेक्स्ट चलते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड किसका ज्यादा होता है? जिसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा. तो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स जैसे कि हमारा हो गया भांडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो अगर हम बात करें पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स के बारे में, जैसे कि हो गया ग्लिसरॉल. ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है. तो इसके बीच में इस मॉलिक्यूल पे 3 OH ग्रुप है. तो इसका सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा. तो किसी पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल लाइक ग्लिसरॉल have high viscosities because of the formation of a network of a hydrogen bond. इससे अगर एक लिक्विड में ग्लिसरॉल का बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे तो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक नेटवर्क एस्टेब्लिश हो जाएगा. तो उनका विस्कोसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा. ओके. सो द नेटवर्क which extends throughout the liquid make the flow difficult. इसीलिए अगर हम ग्लिसरॉल की बात करें उसका फ्लो बहुत ही ज्यादा कम होता है एंड उसका विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होता है. विस्कोसिटी विल बी वेरी वेरी मच हायर. ओके. तो विस्कोसिटी हो गया हमारा फ्लो को अपोज करता है. और एक कॉन्सेप्ट होता है फ्लूइडिटी which is opposite of viscosity. Viscosity flows को oppose करता है due to intermolecular force of attraction and the friction between the layers because of the friction between the laminar layers. विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होता है एंड फ्लूइडिटी क्या है? वो फ्लोइंग प्रॉपर्टी को शो करता है. फ्लूइडिटी इज डिनोटेड बाय फाई. फाई इज इक्वल टू 1/eta. इटा हमारा हो गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड फ्लूइडिटी हमने डिनोटेड किया फाई में. ओके. फ्लूइडिटी इज डिनोटेड बाय फाई. फाई इज इक्वल टू 1/eta. सो उसके बाद उसके बाद के प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं. मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी. हमने जो पहले पढ़ा कि पॉइस होता है वो एक सीजीएस यूनिट होता है. ओके. ओके. एंड एसआई यूनिट होता है पॉइजुली. पॉइस होता है सीजीएस यूनिट. ओके. सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. measurement of viscosity. सो विस्कोसिटी क्यों होता है? क्योंकि इंटरनल फ्रिक्शन जो होता है बिटवीन द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड मॉलिक्यूल्स, और हम बोल सकते हैं कि लिक्विड, उनके बीच में जो अपोजिंग फोर्स होता है वो फ्लोइंग प्रॉपर्टीज को रुकवा दे, मतलब फ्लो को जाने नहीं देता, लिक्विड को आगे जाने नहीं देता. इसीलिए वो
फ्लो नहीं करता है, उसी को हम विस्कोसिटी बोलते हैं। तो मेजरमेंट का मेथड क्या है, हमारे पास एक है ओस्टवाल्स विस्कोमीटर। मेथड, इसमें एक होता है पॉइजलिस इक्वेशन। सॉरी, ये क्या है, पाई इंटू आर टू द पावर 4 पी टी डिवाइडेड बाय 8 एल भी। इट्टा इज इक्वल टू पाई टू द पावर पाई इंटू आर टू द पावर 4 पी टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको अच्छे से सुन लीजिएगा। ये क्या है, टर्म्स क्या है सब, इट्टा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर हो गया हमारा रेडियस, पी हो गया प्रेशर, टी हो गया टाइम, एल हो गया लेंथ एंड भी इज द वेलोसिटी। आप एक बार लिख लीजिए, इफ वॉल्यूम भी of a liquid require time t to flow through a capillary tube of radius r and length L under pressure P, then we have eta is equal to pi r to the power 4 pt divided by 8 lv। so ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हमारे आपने अगर लैब में एक्सपेरिमेंट किया होगा, हमारे पास एक होता है ओस्टर्स विस्कोमीटर। मैं आपको उसका डायग्राम करके बता देती हूँ। सो उसका डायग्राम ऐसे होता है। हमारे पास एक ट्यूब होता है, एक छोटा ट्यूब हो गया, इसमें कैपिलरी ट्यूब होता है। ओके, ये यहाँ पे ए लेयर है, यहाँ पे बी लेयर है। इसको हम टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एक वाटर में डुबा के रखते हैं इसको, एंड टेम्परेचर का सॉरी लिक्विड का टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए हम एक थर्मोमीटर भी ले सकते हैं। सो यहाँ पे एक कैपिलरी ट्यूब होता है, यहीं पे एक कैपिलरी ट्यूब होता है, एंड इस ट्यूब पे हम एक लिक्विड लेते हैं, एक नॉन लिक्विड ले सकते हैं हम। नॉन लिक्विड हम वैसे क्या लेते हैं, वाटर ही लेते हैं। तो एक पहले विस्कोसिटी मेजरमेंट कैसे होता है कि यहाँ पे पहले हम वाटर लेके वी सॉक थ्रू आवर माउथ टू दिस ट्यूब। ओके, इस कैपिलरी ट्यूब के थ्रू ये लिक्विड को हम यहाँ पे सॉक करते हैं। उसके बाद यहाँ और टाइम मेजर करते हैं, यहाँ से यहाँ आने के लिए कितना टाइम लग रहा है,
उसके बाद हमारे पास जिस लिक्विड का हम विस्कोसिटी मेजर करना चाहते हैं उसको फिर से लेते हैं, फिर उसको भी हम माउथ के थ्रू यहाँ पे लाते हैं लिक्विड को। पहले हम लिक्विड को इस ट्यूब पे लेते हैं, फिर यहाँ पे माउथ के थ्रू हम उसको सक करके यहाँ पे लाते हैं, फिर उसका टाइम मेजर करते हैं। तो पहले क्या होता है कि in known volume of liquid in known volume of liquid in this valve A and this is valve B. Okay. In known volume of liquid A, पहले हम वाटर को यहाँ पे लेके उसका टाइम मेजर करेंगे, फिर हमारा जो लिक्विड का हम लिक्विड एंड वाटर का विस्कोसिटी हमें पता होगा, उसका थ्योरेटिकल वैल्यू हमें पता होगा। तो पहले कंपेयर यहाँ पे कंपेयर करके हम विस्कोसिटी को मेजर करते हैं। पहले वाटर का हमने मेजर कर लिया, उसके बाद वाटर के कंपैरिजन से जो हमारा लिक्विड का हम चाहते हैं मेजर करना, उसको हम लेके कंपेयर करके मेजर कर सकते हैं। सो in known volume of liquid A क्या होगा? The liquid for which we want to measure the coefficient of viscosity. And we is taken in valve A and we suck through our mouth to valve B. Okay. So A to B यहाँ पे लिक्विड ट्रैवल करता है। ओके, सो यहाँ पे एक रिलेटिव मेजरमेंट होता है एंड हमने एक कांस्टेंट एक टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं एंड ये एक पर्टिकुलर एंड जो लिक्विड जा रहा होगा मूव कर रहा होगा उसका एक इस ट्यूब पे एक पर्टिकुलर प्रेशर भी होगा। सो एंड दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट at a constant temperature. So मेजरमेंट कैसे होगा? ये होता है एक रिलेटिव मेजरमेंट। सो पहले हम क्या लेते हैं? विथ ए लिक्विड the with a liquid whose coefficient of viscosity is known. Then we do the same experiment with the unknown liquid जिसका हमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का वैल्यू नहीं पता होगा, लिक्विड का उस लिक्विड को फिर से लेके हम मेजर करते हैं। ओके, अननोन वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी। सो अगर हम लिक्विड ले लेते हैं, पहले
वाटर हमारा फास्ट लिक्विड था एंड अनदर कोई एक लिक्विड ले लेते हैं, उसको हम 1 मान लेते हैं। ओके, लिक्विड 1 एंड लिक्विड वाटर के बीच में हम मेजरमेंट करेंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्या होगा हमारा इटा 1 इटा डब्ल्यू हो जाएगा। इटा डब्ल्यू हमें पता होगा, वाटर का थ्योरेटिकल वैल्यू, वाटर का थ्योरेटिकल कोफिशिएंट वैल्यू हमें दिया होगा। ओके, होगा हमारा फॉर्मूला क्या था, पाई आर टू द पावर 4 टी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 8 एल भी। वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, देन लेंथ भी हमारा कांस्टेंट है, वो ट्यूब का लेंथ भी कांस्टेंट है, कैपिलरी ट्यूब का। देन आर हमारा कांस्टेंट है, रेडियस। एंड प्रेशर सिर्फ वाटर का वैरी करेगा, एंड वाटर जो हमारा था क्या, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने के लिए ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने के लिए वाटर को जितना टाइम लगेगा उतना टाइम अनदर लिक्विड 1 को नहीं लगेगा, या फिर ज़्यादा लगेगा या फिर कम लगेगा। ओके, सो हम कंपेयर करने वाले हैं उसको। हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर हो गया ये, एंड कोफिशिएंट ऑफ लिक्विड 1 विल बी पाई r to the power 4 p1 t1 divided by 8 lb। ये हमारा इक्वेशन 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। तो हम कैसे विस्कोसिटी को कंपेयर करेंगे इस लिक्विड का, ये डिवाइड इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 dividing equation 1 by equation 2, we have eta 1 divided by eta w is equal to p1 t1 divided by pw tw। यहाँ पे इक्वेशन 2 होगा। ओके, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। सो हमारा हो गया क्या, ये कांस्टेंट था हमारा, रेडियस पाई कांस्टेंट है, 8 कांस्टेंट है, वो लेंथ भी कांस्टेंट है हमारा, एंड वॉल्यूम भी हमने एक ही वॉल्यूम लिया है, अननोन लिक्विड एंड वाटर का वॉल्यूम सेम है। ओके, तो हमारा डिफर क्या से करेगा, ये डिफर करेगा, तो ये हमारा हो गया। ओके, सो इटा 1 विल बी p1 t1 divided by pw tw into eta w। So and pressure is directly proportional to temperature is directly proportional to density, एंड लिक्विड जो मूव करेगा, ये जो छोटा बॉल होगा हमारे पास, इसमें जो मूव कर रहा है वो कुछ प्रेशर डाल रहा होगा, एंड वो प्रेशर उसका वेट के बराबर होगा। उसका हम ऐसे मेजर करते हैं कि जो लिक्विड मूव करता है यहाँ पे, उसका वेट जो होता है वो बराबर होता है उसका प्रेशर का, उसका जितना वेट होगा वो उतना प्रेशर एक्सर्ट करेगा। सो एंड हमारा टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी हो गया, एंड डेंसिटी हम ये बोल सकते हैं कि डेंसिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट। सो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डेंसिटी एक पर्टिकुलर होता है, अगर टेम्परेचर डिफर करेगा डेंसिटी भी डिफर करेगा। ऐसे हम बोलते हैं कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज, डेंसिटी ऑफ वाटर is 1 gram per cube per centimeter cube at 4 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर डिग्री इंक्रीज करेगा तो उसका डेंसिटी डिक्रीज करेगा। ओके, सो वी हैव
हम कैसे बोलते हैं इसको, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये हो गया हमारा प्रेशर था यहाँ पे, एंड प्रेशर is directly proportional to density. Pressure is equal to rho hg. Pressure is directly proportional to density. ओके, सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि क्या हो जाएगा हमारा P1 एंड W1 की जगह, सॉरी P1 एंड PW की जगह हम ρ1 एंड ρW भी लिख सकते हैं। तो लिक्विड का ये हो जाएगा क्या, eta1 will be equal to ρ1 divided by ρW into T1 divided by TW into ρW। डेंसिटी का वैल्यू तो हमारा थ्योरेटिकल होता है, वाटर का डेंसिटी भी होता है, एंड जो लिक्विड हमने लिया है, मान लिए हम लिक्विड 1, उसका भी एक थ्योरेटिकल वैल्यू दिया होगा हमें। तो इसका इसका वैल्यू हमें पता है, टाइम कितना हो गया हमने एक्सपेरिमेंट पे मेजर किया था, एंड इटा डब्ल्यू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी एक थ्योरेटिकल वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट करके लिया है, एक थ्योरेटिकल वैल्यू है। तो इस सब का वैल्यू हमें पता है, तो हम इजीली इसका वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो अच्छे से समझ लीजिएगा, प्रेशर इज इक्वल टू रो एच जी। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी हो गया, एंड हमें हमारे पास जो दो लिक्विड है, एक वाटर है एंड अनदर लिक्विड हमने लिया है, मान लिए है कि वन लिक्विड है, उस उन दोनों का हमें थियोरेटिकल वैल्यू पता होगा डेंसिटी का। तो हमने ये लिया है, जो फॉर्मूला हो गया हमारा, इसका हमें वैल्यू पता है, टाइम हमने कितना हुआ हमने मेजर किया था, एंड रो वन एंड रो डब्ल्यू का वैल्यू भी हमें थियोरेटिकल पास दिया होगा हमारा बुक पे। तो हम उसका कैलकुलेट इजी तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। at 20 degree Celsius, flow time of वाटर दिया है 2 मिनट, फ्लो टाइम ऑफ वाटर दिया है 2 मिनट। ओके, अच्छे से समझ लीजिए, पहले कॉन्सेप्ट आप जितना क्लियर होंगे उतना आपको फिजिकल केमिस्ट्री समझने में इजी हो जाएगा। एंड इस सब को कॉपी करते रहिए मेरे साथ साथ, क्लास के साथ साथ, खाली वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं बनता। तो अगर आईआईटी जाना होगा तो ये जो मंथ बचे हैं, हमारा फरवरी में एग्जाम हो जाता है, तो उससे पहले हम कोर्स कंप्लीट करके उसके रिगार्डिंग क्रैश कोर्स एंड क्वेश्चन भी कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे पास ये क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या 20 डिग्री सेल्सियस फ्लो टाइम ऑफ वाटर दिया है 2 मिनट, एंड फ्लो टाइम ऑफ अनदर लिक्विड विल बी दिया है हमारे पास 1.24 सेकेंड। रो डब्ल्यू दिया है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, रो एल दिया है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, हमारे पास इटा डब्ल्यू दिया है 1 सेंटीपोइज, पूछा है इटा फॉर द लिक्विड, फॉर द अननोन लिक्विड। ये हमने जो लिक्विड लिया है अनदर लिक्विड, उसका दिया है ये इटा कितना है, हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले वीडियो को पॉज करके आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए। हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है, हमारे पास टाइम भी पता है, रो का वैल्यू भी दे दिया है, हम हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर भी हमने हमारे पास दे दिया है। तो हमें सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है, रो ऑफ द लिक्विड, हमने जो एक्सपेरिमेंट में जो लिक्विड लिया था उसका सिर्फ रो कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है,
इटा ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, रो ऑफ लिक्विड हमने लिया है 0.8 ग्राम। जब भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसके साथ साथ आपको यूनिट भी लिखते चलना है। वैसे करके आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट, एंड प्रॉब्लम करने में कोई ज़्यादा डाउट भी नहीं रहेगा। ओके, वाटर का हम हमारे पास ले गए हैं हम 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू टाइम कितना लिया है हमने, लिया है टी एल के लिए। टी हमने जो लिक्विड लिया था उसका टाइम दिया है 1.24 सेकेंड, मतलब 84 सेकेंड। वाटर का 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड, इंटू इसका वैल्यू हमने लिया था 1 सेंटीपॉइज। ये भी हमें कैलकुलेट करना है सेंटीपॉइज पे। इटा फॉर लिक्विड इन सेंटीपॉइज कितना होगा हमें दिया है, तो इसका यूनिट को चेंज करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं बनता। हमारे पास जैसे होता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर, वैसे हमारे पास 1 सेंटीपॉइज हो जाएगा 10⁻⁻² पॉइज। ओके, सो आप लोग इसको कैलकुलेट तो आराम से कर ही सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.56 सेंटीपॉइज। आप इसको वीडियो को पॉज करके पहले खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा, अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा, और नहीं तो आप नॉर्मल इस कैलकुलेशन को नॉर्मल कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.56 सेंटीपॉइज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। ऐसे प्रॉब्लम आईआईटी एग्जाम एज वेल एज सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आते रहते हैं, डीयू बीएचयू एचसीयू इस वगैरह में भी आते रहते हैं। ओके, 0.56 सेंटीपॉइज। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैंने ऐसे लिख लिया। तो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव, हमने ये देख लिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है। वॉइस एक अगर हमारे पास एक नॉन लिक्विड का वैल्यू होगा एंड अगर अननोन लिक्विड का वैल्यू होगा तो हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। ओके, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास एक होता है स्टोक्स लॉ। ये इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन आप जान ले तो बेहतर रहेगा। विस्कोसिटी हमारा कनेक्टेड है फ्लो रेट से। अगर हमारे पास विस्कोसिटी ज़्यादा होगा तो फ्लो कम होगा, एंड अगर विस्कोसिटी कम होगा तो फ्लो ज़्यादा होगा, क्योंकि विस्कोसिटी क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स उसको फ्लो को रोक लेता है। ओके, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैन बी सिंपली कॉल्ड एज फ्लो रेट। उसको हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि एक फ्लो रेट है। तो व्हेन ए स्मॉल, इसको आप सिर्फ जान ले, हम आपको जो नोट प्रोवाइड करेंगे उसमें ये दिया होगा, तो आप उसको चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। ओके, सो हमारे पास एक इक्वेशन होता है F इज इक्वल टू 6 पाई इट्टा आर भी। ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा। भी है हमारा वेलोसिटी एंड आर हो गया हमारे पास रेडियस। यहाँ पे हम एक अगर लिक्विड ले लेते हैं इस कंटेनर में, अगर हमारे पास ये लिक्विड हो गया, तो अगर एक स्मॉल स्पीयर ऑफ मॉलिक्यूल को हम इसमें फ्लो करने देते हैं, अगर ये
हेवी स्पीयर होगा और ये धीरे धीरे नीचे मूव करने लगेगा। तो इसका एक अपोज करेगा, इसका फ्लो को अपोज करेगा। पहले तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा टुवर्ड्स अर्थ, एंड ये जो लिक्विड का यहाँ पे लेयर है, ये उसको अपोज करेगा नीचे फ्लो करने के लिए। तो यहाँ पे एक टेंजेंशियल फोर्स भी लगेगा। तो आप लिख लीजिए, व्हेन ए स्मॉल स्फीयर, व्हेन ए स्मॉल स्फीयर होल्स थ्रू ए फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब हम गैस एंड लिक्विड को कंसिडर करते हैं, लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे सिर्फ हम लिक्विड के लिए ही पढ़ रहे हैं। ओके, सो व्हेन ए स्मॉल स्फीयर होल्स थ्रू ए fluid at low speed, अगर ये धीरे धीरे नीचे मूव करने लगेगा, experiences a laminar flow and the viscous drag and a viscous drag that it can be called as force। यहाँ पे एक लिक्विड का फोर्स बनता है जो उसको नीचे जाने नहीं देता, उसका ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, जो लिक्विड हमने कंसिडर किया था एक लेयर के लेयर टाइप। ओके, तो जब ये नीचे मूव करने लगेगा, वो लेयर के साथ फ्रिक्शन के लिए उसका फ्लो ज़्यादा से ज़्यादा कम हो जाएगा, ये नीचे नहीं आ पाएगा, धीरे धीरे नीचे आने लगेगा। ओके, ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द लैमिनार फ्लूइड, लैमिनार लेयर एंड ए विस्कस ड्रैग। जब ये नीचे मूव कर रहा होगा, उसको ऊपर के मॉलिक्यूल ड्रैग कर रहे होंगे। तो कैन बी गिवन बाय F is equal to 6 pi eta r v। हमने यहाँ पे ये देख लिया, यहाँ पे ये डिस्कस कर लिया कि विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड क्या होता है, फ्लूइडिटी भी पढ़ लिया एंड मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी भी कर लिया। सो उसके बाद हम देखते हैं क्या होगा। उसका फैक्टर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, टेम्परेचर, नेचर ऑफ लिक्विड क्या होता है उसका। ये सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम में आता है। तो अगर हम नेचर ऑफ लिक्विड की बात करें, फैक्टर्स अफेक्टिंग, एंड ये क्लियरली मेंशन किया गया है सिलेबस पे, तो इस पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी, पहला हो गया हमारा नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड, अगर लिक्विड के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, विस्कोसिटी ज़्यादा होगा। ओके, इंटरमोलिकुलर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। अगर हम एक एग्जाम्पल लेके समझें, अगर हमारे पास एक अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल हमने लिया है C2H5OH, एंड हमारे पास ईथर है, डाई इथाइल ईथर। ओके, तो हमारे पास क्या हो गया, आप लोग प्लीज बता सकते हैं क्या इसका किस में ज्यादा विस्कोसिटी लगेगा। इस पे ज्यादा विस्कोसिटी लगेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, एक नेटवर्क स्ट्रक्चर जैसा बन जाएगा यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल के बीच में, लेकिन यहाँ पे नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा हो गया, इसीलिए उसका विस्कोसिटी भी ज्यादा हो जाएगा। इटा 1 will be greater than eta 2। okay, greater force of attraction due to the hydrogen bonding between the alcohol molecules। so
it will feel a greater resistance to flow and eta will be greater. So उसके बाद हम देख लेते हैं, अगर लिक्विड लिक्विड के बीच में एसोसिएशन ज्यादा होगा तो हमारा विस्कोसिटी भी ज्यादा होगा. इटा, एक इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा. इसके बाद इसके नेक्स्ट स्लाइड पे हम लिखते हैं एसोसिएट द इटा फॉर, इटा हो गया हमारा विस्कोसिटी के लिए मैं लिख रहा हूँ. इटा फॉर एसोसिएटिव लिक्विड is greater than that of dissociative liquid. That of non-associative liquid. Sorry, non-associative liquid. Okay. वैसे हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या हो जाएगा? अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा. जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा वो धीरे धीरे ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि उनके बीच में थर्मल एनर्जी इंक्रीज करेगा, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स विल डिक्रीज एंड viscosity will be decrease. So temperature is inversely proportional to viscosity. इसको हम लिख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. अगर हमारे पास दिया है the on raising the temperature, on raising the temperature of a liquid, the average thermal energy of its molecule is will increase and thus the effect of intermolecular force of attraction will be decrease and viscosity decrease. So ये हो गया हमारा. एंड अनदर हमारा रिलेशन है एक टेम्परेचर के एंड विस्कोसिटी के बीच में, वो है क्या? इटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई टू द पावर ई बाई आर टी. एनर्जी होगा जो हमारा लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में एक एनर्जी हो रहा होगा. तो बिफोर ए लिक्विड मॉलिक्यूल कैन टेक पार्ट इन ए फ्लो, एक लिक्विड एक फ्लो करने के लिए उसको जो ड्रैगिंग फोर्स होता है लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में, उसको ओवरकम करना चाहिए. जब इंटरमोलिकुलर फोर्स को वो ओवरकम करेगा तभी वो फ्लो कर पाएगा. ओके, सो बिफोर ए लिक्विड मॉलिक्यूल start flowing, it should overcome the force of attraction between them. Okay, so ये हो गया हमारा रिलेशन. इटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई टू द पावर
ई बाई आर टी। ई हो गया यहाँ पे एनर्जी, मिनिमम एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक लिक्विड को फ्लो करने के लिए जितना ज्यादा एनर्जी चाहिए, ये हो गया वो मिनिमम एनर्जी। आर हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड टी इज द टेम्परेचर इन केल्विन। सो इटा विल बी इक्वल टू ए ई टू द पावर ई बाई आर टी। कोई भी रिएक्शन है कैरी आउट होने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, तो वैसे ही लिक्विड मॉलिक्यूल को आगे फ्लो करने के लिए उनके मॉलिक्यूल के बीच में थोड़ा एनर्जी होना चाहिए, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए। तो हमारे पास ये रिलेशन हो गया, इटा इज इक्वल टू ए ई टू द पावर ई बाई आर टी। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सरफेस टेंशन का प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, एंड और 2 लेक्चर में हमारा ये लिक्विड स्टेट खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम आपको नोट प्रोवाइड कर देंगे, एंड उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर देंगे। ओके, सो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए एंड अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए, एंड आपका आईआईटी जैम क्रैक करना आपके लिए इजी हो जाएगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। बाय गाइस, टेक केयर।